डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 24 आवर क्लॉक के कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से डेमो टीचिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्लॉक के कॉन्सेप्ट को देखा था। ये क्लास 4 का चैप्टर है टिक टिक करके, जिसके अंदर आपको क्लॉक के बारे में बताया गया है कि बच्चों को घड़ी देखना किस तरीके से सिखाएं। उसके सेकंड में ये 24 आवर क्लॉक का कॉन्सेप्ट है कि एक बार जो बच्चों को घड़ी देखना नॉर्मल तरीका आ जाता है, तो जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें किस तरीके से समय देखा जाता है या उसमें किस तरीके से टाइम दिखता है, तो उसके बारे में बच्चों को बताना है। ओके, सो इस टॉपिक को मैं एक स्टोरी के फॉर्म में या फिर एक स्टोरी प्ले के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी एंड लास्ट में मैं उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को बता दूंगी। क्योंकि पहले से क्या है, बच्चों ने घड़ी का कॉन्सेप्ट सीखा है, नॉर्मल जो वॉच होती है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को ईजिली सिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर इससे पहले इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को एक बार विजिट जरूर करना। आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट डेमो से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ओके, मैम भी बहुत अच्छी हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम एक बहुत एक्साइटिंग ना रोल प्ले करने वाले हैं। आपको पता है किसका? चलिए वो तो आपको स्टोरी में ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ है, मैं आपके सामने आज एक स्टोरी प्ले करूंगी, लेकिन आपसे उस स्टोरी के अंदर बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो आप सभी को ना उनका आंसर करना है। तो आप लोग रेडी हो? चलिए, क्योंकि स्टोरी में भाई सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ओके, सो क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टोरी में चल क्या रहा है। हम लोग जा रहे हैं एक जू में। कहाँ जा रहे हैं? जू में। लेकिन यहाँ आसपास के जू में नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं दिल्ली जू में। दिल्ली जानते हैं ना, दूर है, तो हम कैसे जाएंगे दिल्ली? ट्रेन से जा सकते हैं। और किससे जा सकते हैं? बस से भी जा सकते हैं। यस, तो हम जा रहे हैं ट्रेन से। ओके, आप सभी रेडी हो जू जाने के लिए? ओके, बट हम आज नहीं जा रहे, हम जाएंगे कल। मतलब समझ लो कल जाएंगे, तो कल जाने के लिए हमको पैकिंग भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम जा रहे हैं दिल्ली ट्रेन से, और ट्रेन से जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या चाहिएगा? यस, टिकट चाहिएगा। तो हम चाहते हैं सबसे पहले टिकट लेने। ओके, तो मैम जा रही है आप सभी के लिए टिकट लेने। ओके, चलिए चलते हैं टिकट लेने। टिक टिक टिक, टिकट काउंटर, मुझे टिकट चाहिए। मुझे और मेरे स्टूडेंट्स को दिल्ली जाना है। सो टोटल मेरे स्टूडेंट्स हैं 30 और एक मैं, टोटल 31 टिकट्स मुझे चाहिए। ये लीजिए मैम टिकट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारी टिकट्स आ चुकी हैं दिल्ली जाने के लिए। सो आप सभी एक्साइटेड हो या नहीं? यस, बट आप जानते हो इस टिकट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? आपको दिखाई दे रहा है? आपको पीछे से नहीं दिखाई दे रहा? ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं इस टिकट को बोर्ड पे आपको शो कर दूं तो आप सब समझ जाओगे। ओके, चलिए हम इस एक टिकट को यहाँ बोर्ड पे बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से पढ़ लेना कि हाँ भाई टिकट पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, तो देखो बच्चों, ये रही हमारी टिकट। आपको दिख रही है टिकट? टिकट पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? यहाँ पे हमको लिख रहा है कि हमको जाना कहाँ से कहाँ तक है, मतलब मथुरा से दिल्ली जाना है। शेड्यूल डिपार्चर लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि हमारी ट्रेन कितनी तारीख को और कितने टाइम पे रवाना होगी। टोटल पर्सन लिखे हुए हैं, कितने हैं हम लोग? 31। ओके, सो सभी ने टिकट देख ली है। ओके, चलिए तो अब हम कल चलेंगे जू। चलिए, सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू जू हम लोगों को अपना बैग भी तो पैक करना है, तो भाई बैग पैक कर लेते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा बैग। ओके, चलिए ये रहा हमारा बैग। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इस बैग में मुझे क्या क्या लेके जाना चाहिए? क्लोथ्स रखने चाहिए। ओके जी, चलिए कुछ हमने क्लोथ्स रख लिए इसके अंदर। और बताइए? फूड, वेरी गुड। चलिए हम एक टिफिन बॉक्स भी इसके अंदर रख लेते हैं। ये रहा हमारा टिफिन बॉक्स। और बताइए? वाटर बोतल, वेरी गुड रोहिणी, हम एक वाटर बोतल भी इसके अंदर रख लेते हैं। और बताइए? हाँ, शूज़ रख लेते हैं। भाई शूज़ तो नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या है, फूड है ना, तो शूज़ हम एक अलग बॉक्स में रखेंगे। ओके, चलिए ये हमारा शूज़ का बॉक्स है। ओके, इसके अंदर हमारे शूज़ हैं। और बताइए, और हमको क्या रखना चाहिए? हाँ, बाइनोकुलर। ओके, मतलब जिससे हम दूर का पास देख सकते हैं। वेरी गुड, चलिए ये रहा हमारा बाइनोकुलर। ओके, ये भी हमने रख लिया। और बताइए? हाँ, और बताइए? चिप्स के पैकेट्स। ओके, ये आप कैसे भूल सकते हैं भाई, चिप्स तो आपकी फेवरेट है। चलिए चिप्स भी हमने रख ली हैं। और बताइए, और हम क्या रखें? बहुत है इतना? ओके, कैप रख लेते हैं, धूप होगी। चलिए भाई कैप भी रख लेते हैं। ये रही हमारी कैप। चलिए हमने अपना बैग पैक कर लिया है भाई।
टाइम होने वाला है, सच्ची में हमको कल नहीं निकलना है। ये तो क्लास में स्टोरी प्ले चल रहा है। तो अभी हमारी जो वॉच है, ये रही हमारी वॉच। ओके, हमने पढ़ी थी ना अभी कल परसों, यस। तो ये रही भाई हमारी वॉच। वॉच के अकॉर्डिंग हमारा टाइम कितना हो चुका है भाई, जल्दी बताइए मुझे, वॉच में कितना टाइम हो चुका है। यस, 5 बज चुके हैं। तो आप सभी रेडी हो या नहीं? चलिए, आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है, मतलब 5:30 पे है ना हमारी ट्रेन। यस, तो जल्दी से रेडी हो जाइए। चलिए हम स्टेशन चलते हैं। ओके, सो हम आ चुके हैं स्टेशन। ओके, स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमारा जो टाइम है वो हो चुका है 5:20। यस, सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम बचा है, 5 मिनट बचा है ट्रेन को आने में। चलिए जल्दी से खड़े हो जाइए। ओके, ये क्या हुआ, ट्रेन तो आई नहीं। ओफो, हम तो टाइम से आए थे 5:20 पे, बट ट्रेन तो आई नहीं। अब क्या होगा, कहाँ जाना चाहिए मुझे? इंक्वायरी काउंटर पे। ओके भाई, चलिए चलते हैं इंक्वायरी काउंटर पे। हेलो भैया, आज हमारी ट्रेन थी, हमको दिल्ली जाना था। हम टोटल 31 लोग थे, हमारे पास टिकट्स भी हैं, बट ट्रेन तो आई ही नहीं। दिखाइए हमें टिकट, ये लीजिए। ओके, बट ये ट्रेन तो सुबह की थी, बट टिकट पे तो लिखा है 5:30। इस पे लिखा ही नहीं कि कौन सी 5:30। आपको पता चल रहा है 5:30 को देख के कि कौन सी 5:30, सुबह की या शाम की? यस, इसके आगे तो AM भी नहीं लिखा है, ना PM लिखा है। तो कैसे हम मान लें कि ट्रेन हमारी निकल गई? पता है आपको भैया क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं कि अगर ये शाम के 5:30 होते तो हम इसे 5:30 नहीं लिखते, हम इसे लिखते 17:30। क्या लिखते? 17:30। 17:30, बट हमारी जो वॉच होती है उसमें तो 12 तक ही नंबर होते हैं। 17 नंबर वाली कौन सी वॉच आती है? क्या मार्केट में कोई नई वॉच आई है क्या? पता नहीं, बट हमारी ट्रेन तो छूट चुकी है। ट्रेन थी सुबह 5:30, हम आए हैं शाम की 5:30। और भैया कह रहे हैं कि अगर हम शाम का 5:30 लिखते तो हम 17:30 लिखते हैं, ना कि 5:30। हमने 5:30 लिखा है, इसका मतलब सुबह के 5:30। पता नहीं ये क्या हो गया। चलिए भाई, ये जो नई वाली वॉच आई है इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, जिससे अगली बार जब भी हम कहीं जाने के लिए निकले तो हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। तो रेडी हैं आप सभी ये 17 नंबर वाली वॉच को देखने के लिए? चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 24 आवर क्लॉक। यस, ये 24 नंबर वाली वॉच को आज हम देखने वाले हैं। ओके, आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं? बहुत एक्साइटेड हो। चलिए भाई देख लेते हैं। तो देखो, हमारी जो अर्थ है, ये क्या है हमारी, ऐसी ही है कुछ हमारी अर्थ। यस, ये अपना रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है? अपना रोटेशन पूरा करती है ये 24 आवर में। मतलब हमारे एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। देखो, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ सन के इस तरीके से चक्कर लगाती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, जो कि हमारा 365 डेज का होता है। कि वो एक सन का चक्कर 365 डेज में लगाती है। लेकिन एक होता है रोटेशन, हमारी जो ये अर्थ है ये इस तरीके से चक्कर नहीं लगाती, ये खुद भी घूमती हुई चलती है इस तरीके से लगाती है ये पूरा चक्कर इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से पूरा अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है उसे हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और वो कितने टाइम का होता है? वो होता है 24 आवर्स का, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। इसलिए हमारे 1 डे में कितना टाइम होता है? 1 डे में हमारे कितने आवर्स होते हैं? 1 डे में होते हैं हमारे पास 24 आवर्स। ओके, चलिए तो देखो बच्चों, हमारा जो टाइम है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारा AM जो होता है, ठीक है, वो रात के 12 बजे से शुरू होता है, ठीक है। रात के 11:59 तक हमारा PM होता है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं हमारा क्या हो जाता है? AM, ठीक है। अब रात के 12 बजे से रात के 1 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, तो ये सब क्या है? AM है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे सुबह के मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग के 11:59 होते हैं, उसके बाद जो हमारे 12 बजते हैं दिन में, जब आपका लंच होता है, तब हमारा क्या शुरू हो जाता है? PM। और उसके बाद का जो भी टाइम होता है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और रात के 12। तो ये सारा टाइम हमारा किस में चलता है? PM में। शाम के क्या बजते हैं? 1 PM, 2 PM जब आपकी छुट्टी होती है, 3 PM, 4 PM, 5 PM, इस तरीके से PM में टाइम चलता है। तो AM से कब शुरू होता है? रात के 12 बजे से, ठीक है।
और हमारे दिन के 12 बजे तक AM रहता है ना। आप सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हो ना टीचर से, लेकिन जैसे ही आपका लंच हो जाता है मतलब 12 बजे के बाद आप क्या बोलते हो टीचर से? गुड आफ्टरनून। क्यों बोलते हो? क्योंकि अब PM शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, हमारी नॉर्मल वॉच में इस तरीके से चलता है जैसा हमने पहले देखा था। लेकिन ये जो हमारी 17 नंबर वाली वॉच है इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है। ये सारी चीज़ तो सेम ही रहती है, लेकिन वहाँ पे PM को 1 PM नहीं कहा जाता। वहाँ पे क्या करते हैं, 12 के बाद वापस से 1 को शुरू ना करके वो लोग 13 शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 13 शुरू। यस, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। और 12 बजे क्या हो जाता है हमारा? 12 बजे दिखाता है 00। 24 नहीं दिखाता, 24 तो हो ही गए, लेकिन वो 24 की जगह हमको क्या दिखाएगा? 00। मतलब कि अगर हमारे सुबह के 12:02 AM हो रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल वॉच में है, तो जो हमारी ये 24 आवर वाली वॉच है इसमें क्या टाइम दिखाएगा? आपको दिखाएगा 00:02 इस तरीके से। कैसे दिखाएगा? 00:02 इस तरीके से। मतलब कि आपके 12:02 हो रहे हैं, कब के? सुबह के। फिर जैसे ही आपका 1 बजेगा वो 1 दिखाएगा, मतलब 1 इस तरीके से, फिर 2, फिर 3, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोपहर होगी मतलब 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद क्या होगा? 13, उसको दिखाना है 1:30 PM। ये आपकी नॉर्मल वॉच में है। तो 24 आवर वाली जो वॉच होगी उसमें क्या दिखाई देगा? उसमें दिखेगा 13:30। 13 का मतलब 1, ठीक है। तो अब आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारा टाइम चल रहा है। तो हमको टिकट मास्टर ने क्या टाइम दिया था? 5:30। तो 5:30 के आगे ना तो AM है ना तो PM है। तो इसका मतलब वो कौन सी वॉच यूज़ कर रहे हैं? 24 आवर वाली वॉच यूज़ कर रहे हैं। यस, तो जब वो 24 आवर वाली वॉच यूज़ कर रहे हैं तो 5:30 का मतलब क्या हुआ? सुबह के 5:30, ठीक है। अगर उनको शाम के 5:30 लिखने होते तो वो क्या लिखेंगे? 17:30, क्योंकि 5 ये रहा, देखो 5 के आगे क्या लिखा है? 17। तो इसका मतलब होता शाम के 5:30, ठीक है। लेकिन ये कब के थे? सुबह के 5:30 थे, इसीलिए तो हमारी ट्रेन छूट गई थी। तो अब जब भी आपको टिकट पे इस तरीके का टाइम दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे या नहीं? यस, वेरी गुड। चलिए, तो आपको समझ आई 24 आवर क्लॉक कैसे होती है? ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी जू चलेंगे तो आप टाइम अच्छे से देख लीजिएगा, ओके, इसीलिए हमारी ट्रेन मिस नहीं होगी। चलिए, तो इस तरीके से आप 24 आवर की जो क्लॉक है उसके कॉन्सेप्ट को ईजिली बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। और मैंने पूरा स्टोरी के फॉर्म में बताया, और एक बार जब नॉर्मल क्लॉक बच्चों को समझ आ जाती है उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।